इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि अलग अलग सीट का डेटा को हम लोग एक सीट में कैसे कंबाइन करके लाते हैं। देखिए गाइस, यहाँ पे जनवरी मंथ का डिटेल्स है, यहाँ पे फरवरी का है, यहाँ पे मार्च का है। सिंगल मंथ का अगर देखना रहता है तो कंपनी में तो हम लोग किसी में भी क्लिक करके देख सकते हैं, लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियों में एक साथ मिला के भी उसका रिपोर्ट देखने की ज़रूरत पड़ता है। उस सिचुएशन में आपको कंबाइन करने आना चाहिए। तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि अलग अलग सीट को एक जगह कंबाइन हम लोग कैसे करते हैं, और इस सारे का 3 मंथ का पूरा डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखाई देगा एक ऑल वाले सीट में, और उसी से हम लोग ये पता कर सकते हैं कि अभी तक तीनों सीट का मिला के डेटा का परफॉर्मेंस किस तरह से है। चलिए देखते हैं ये काम हम लोग कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे आना है ऑल वाले में, जहाँ पे आपको रिजल्ट चाहिए, और उस सेल को चूज कर लेंगे जहाँ से आपका समरी चाहिए। यहाँ पे हमारा हेडिंग है और यहाँ से हम लोग समरी चाहते हैं। किसका समरी? ये पूरे 3 मंथ का जो सीट है, जनवरी फरवरी मार्च, ये तीनों का समरी यहाँ पे चाहिए। तो यहाँ पे कर्सर को रखने के बाद, एक्टिव सेल को रखने के बाद यहाँ पे आएंगे। एक डेटा टैब में एक ऑप्शन है जिसका नाम है कंसोलिडेट। कंसोलिडेट ये है आपका, ठीक है। इसमें जब हम लोग क्लिक करेंगे तो एक छोटा सा कंसोलिडेट का बॉक्स खुल जाएगा। यहाँ पे ऑलरेडी अगर कोई किए हुए हैं तो इसको हटा देना है गाइस। अगर आप ये कंसोलिडेट का यूज़ नहीं किए हुए हैं तो आपके पास इस तरह से ब्लैंक स्क्रीन दिखेगा। अगर कोई दिखेगा भी तो डिलीट बटन से आप उसको मिटा देंगे। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे जो आप रिजल्ट देना चाह रहे हैं वो किस तरह से होगा रिजल्ट, तो वो सम होगा। जो भी 3 सीट है इसका सम यहाँ पे हम देखना चाहते हैं, ठीक है। तो रेफरेंस में हम लोग यहाँ पे सीट को ऐड करेंगे, रेफरेंस में कर्सर रखेंगे और जनवरी में जाएंगे, और जनवरी का डेटा हम लोग सारा सिलेक्ट कर लेंगे। जब डेटा हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे तो ऊपर का जो टाइटल है वो नहीं सिलेक्ट करना है, नहीं तो काम गड़बड़ हो जाएगा। सिलेक्ट करने के बाद हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे। ये देखिए ऐड हो गया। उसके बाद हम लोग आएंगे फरवरी में। फरवरी में ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा। ये देखिए ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो गया है, सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ यहाँ से ऐड करना है। तो ये जनवरी और फरवरी दोनों का डेटा ऐड हो गया। मार्च में क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक ये सिलेक्ट हो जाएगा, सिर्फ आपको यहाँ से ऐड करना है। ऐड करने के बाद ये आपका 3 मंथ का जो डेटा है वो यहाँ पे आ गया। देख लीजिए यहाँ पे जनवरी फरवरी और मार्च, यहाँ पे सीट का नाम भी दिखाया जा रहा। आप ये देख के कंफर्म हो लें, ठीक है। उसके बाद आपको जो बॉक्स है उसमें टॉप रो टिक लगा होना चाहिए और लेफ्ट कॉलम भी आपको टिक लगा हुआ होना चाहिए, और क्रिएट लिंक टू सोर्स डेटा ये भी टिक लगाना होना चाहिए, ताकि अगर हम लोग जनवरी फरवरी में कुछ भी चेंजिंग करें तो वो ऑल वाले में ऑटोमेटिक हो जाए। इतना करने के बाद आपको 3 सीट करने के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ ओके बटन दबाना है। ओके जैसे करेंगे तो आप कर्सर जहाँ पे छोड़ के आएंगे वहाँ पे समरी बन जाएगा। हमने ऑल वाले में छोड़ के आया था कर्सर, इसलिए वहाँ पे काम स्टार्ट हो गया। इसीलिए काम स्टार्ट करने से पहले आपको कर्सर ऑल वाले में रखना है। अब ये जो डिटेल्स है इसको आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे ताकि आपको ठीक से रिजल्ट दिखे। अब ये देखिए सत्यम कुमार का जो रिजल्ट है इनकम का वो 4358 है। ये 4358 कैसे है? ये जनवरी का जो 920 है, और फरवरी का जो 1518 है, और मार्च का जो 1920, ये तीनों मिला के यहाँ पे आया 4358। कैसे हम लोग कंफर्म करेंगे? सत्यम कुमार के जस्ट यहाँ पे देखिए प्लस साइन है, इसमें जब आप क्लिक करेंगे तो पूरा डिटेल्स आपका 3 डिटेल्स का यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। जो 3 सीट है उसका डिटेल्स यहाँ पे आपका आ जाएगा। इसको हम लोग थोड़ा सा ऐसा कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। कॉम्बाइन सीट, कॉम्बाइन सीट और कॉम्बाइन सीट 1500 900 और 1900, यहाँ पे देखिए वही चीज़ है। यहाँ पे 1500 900 और 1900 यहाँ पे, तो ये सारा दिख रहा है, ठीक है। आप इसको फिर माइनस में क्लिक करेंगे तो ये डेटा फिर से इस तरह होगा। अब दिव्या का हमें देखना है कि ये 5000 ये कैसे आया, ठीक है। तो प्लस में क्लिक करेंगे तो दिव्या का कॉम्बाइन सीट कॉम्बाइन सीट कॉम्बाइन सीट 3 बार दिखेगा। 3 बार इसलिए क्योंकि यहाँ पे 3 सीट लिया हुआ। अगर 10 सीट होगा तो 10 बार यहाँ पे दिखाएगा, और ये टोटल जो है वो यहाँ पे जोड़ करके दिखाया जा रहा है। देखिए मैं ऐसे कर देता हूँ, तो ये दिव्या का 3 मंथ का डेटा और इसका टोटल यहाँ पे है। माइनस में क्लिक करेंगे तो फिर ये इस तरह से आ जाएगा। तो जितना भी बड़ा डेटा हो, ये मैंने छोटा सा एक डेटा का एग्जांपल लिया, आपके पास बड़ी बड़ी डेटा है उसको आप एक साथ इस तरह से कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है। एक्सेल की ये वीडियो आपके काम की लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा।
अब ये काम में हम लोगों ने देखा कि टोटल है, ये तो टोटल दिख रहा। अब हम इसमें और अलग अलग फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि इसमें मिनिमम सेल को दिखाया जाए, मिनिमम इनकम को दिखाया जाए, मिनिमम परफॉर्मेंस को दिखाया जाए। तो फिर ये काम हम लोग यहाँ पे ही बहुत आसानी से कर सकते हैं। क्या करना होगा, हमें कर्सर रखना होगा एक नए जगह में जहाँ पे हम उसका अगला समरी निकालना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं अगला समरी यहाँ पे निकले, तो उसके लिए हम लोग इस तरह से बना लेंगे। चलिए इसको हम लोग देखते हैं कॉपी करके, कि कॉपी करके अगर यहाँ जाता है तो फिर आपको समझने में आसानी होगा। पेस्ट हम लोग यहाँ पे करते हैं, देखिए ये आ गया। अब यहाँ पे टोटल को सिर्फ हम लोग हटा देते हैं और टोटल को हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे मिनिमम, मिनिमम इस तरह से, ठीक है। अब ये जो रिजल्ट है हमारा टोटल नहीं दिखाएगा, मिनिमम दिखाएगा। यहाँ पे हम लोग एक्टिव सेल को रखेंगे और सिर्फ आपको जाना डेटा में और कंसोलिडेट में करना है। अब देखिए आपके पास टोटल रेंज जो पहले था वो अभी भी है। अब आपको रेंज सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, रेंज ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, किसी में भी टिक लगाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको जाना है और यहाँ पे सम की जगह आपको क्या रिजल्ट चाहिए, मिनिमम। तो यहाँ से आपको चूज़ कर लेना है मिनिमम, मिनिमम चूज़ कर लेंगे और ओके कर देंगे। ओके करेंगे, देखिए आपका रिजल्ट आ गया। अब यहाँ पे भी इसको हम लोग ऐसे बढ़ा करके देखते हैं, ये देखिए इस तरह से। और फिर सेम बटन भी वही फंक्शन का काम है, रिजल्ट चेंज हो गया। रिजल्ट में अब क्या है, मिनिमम। तो ये जो डिटेल्स है गाइस, इसमें क्या है कि जो भी एम्प्लॉय है उसका सबसे मिनिमम जो इनकम है वो यहाँ पे दिखा रहा है। जैसे सत्यम का क्या दिखा रहा है, 920। अब जब आएंगे सत्यम में तो देखेंगे कि सत्यम का एक सेल है 920, दूसरा जो सेल है वो 1500 जो कि ज़्यादा है, और तीसरा सेल जो है 1900 ये और ज़्यादा है। तो मिनिमम इसका क्या हुआ, 19। तो यहाँ पे ऑल में अब आपको दिख रहा है 19। चलिए एक और चीज़ हम लोग चेक कर लेते हैं, राहुल गुप्ता का। राहुल गुप्ता का मिनिमम इनकम क्या दिखा रहा है, 1108। जनवरी में आते हैं और राहुल गुप्ता का है 1600 जो कि ज़्यादा है। फरवरी में आते हैं 1400 जो कि ज़्यादा है। मार्च में डेफिनेटली होना चाहिए क्योंकि हमारे पास 3 ही सीट है। मार्च में जाएंगे तो 1108 है। तो इस तीनों सीट में जो कम डेटा होगा उसको उठा के यहाँ पे रख देगा। क्यों रखेगा, जब आप कंसोलिडेट में जाएंगे और यहाँ से मिनिमम चूज़ कर लेंगे, देखिए यहाँ से जब आप मिनिमम चूज़ करेंगे तो मिनिमम आपको उठा के रख देगा, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब आप इस तरह से मैक्सिमम भी कर सकते हैं। इसको हम लोग कॉपी करते हैं, बहुत आसान है। और फिर हम लोग एक जहाँ पे हमें चाहिए डिस्प्ले करना है समरी को, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और मिनिमम की जगह सिर्फ हम लोग लिख देते हैं मैक्सिमम, मैक्सिमम कर देते हैं, बहुत आसान है। और फिर हम लोग रख लेंगे सेल जहाँ पे हमें रिजल्ट चाहिए। फिर से आएंगे कंसोलिडेट में, कुछ भी अलग से करने की ज़रूरत नहीं है गाइस, सिर्फ यहाँ पे मीन को जाके आपको चूज़ कर लेना है मैक्स और ओके कर देना। ये देखिए सारा मैक्सिमम दिखाई दे रहा है, इस तरह से आपका मैक्सिमम दिखाई दे रहा है। अब आपको याद होगा कि सत्यम का जो मैक्सिमम नंबर है वो 1900 था, 1920। ये तो ये पूरे स्टाफ का जो है 1900 और ये जो भी डेटा है वो मैक्सिमम दिखा रहा। सारे को देखना है तो फिर आप 2 में क्लिक कर दीजिए तो सारे का डेटा पूरा डिटेल से दिखाई देगा। यहाँ पे टोटल है, ये पूरा टोटल का दिखा रहा, सीट 1 करके। ये देखिए अलग अलग दिखा रहा है यहाँ पे टोटल। और फिर इस रेंज में भी देखिए यहाँ पे अलग अलग दिखा रहा, फिर यहाँ पे टोटल हो गया, ठीक है। सॉरी, अलग अलग दिखा रहा और यहाँ पे मिनिमम हो गया क्योंकि हम लोग यहाँ पे मिनिमम निकाले हैं। देखिए 3 है, अब इस 3 में सबसे कम क्या है, 920, तो ये 920, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे 1291 है। तो ये 3 का जो सेल है उसमें सबसे कम ये है 1290, किसका, सागर झा का। इस तरह आप बहुत सारा काम कर सकते हैं, लगभग सारा काम आप यहाँ पे कर सकते हैं जो जो यहाँ पे अवेलेबल है। आप क्या कर सकते हैं, काउंट भी करवा सकते हैं गाइस अलग अलग चीज़ में। अगर मान लीजिए सेल किया मंथ में, किसी एम्प्लॉय ने सेल किया है 5 प्रोडक्ट, किसी ने 10 प्रोडक्ट सेल किया, किसी ने 9 प्रोडक्ट सेल किया अलग अलग मंथ में, तो काउंट भी आप यहाँ पे करवा सकते हैं कि टोटल 3 मंथ का कितना काउंट है। ये सब बेसिक फंक्शन है, उम्मीद है आपको ये सब पहले पता होगा।